नमस्कार दोस्तों, आपका अपने क्लास VSY टारगेट हिंदी में स्वागत है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे दुख का अधिकार के अधिकार पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। तो आइए इस कहानी को हम देखते हैं। कैसी कहानी? मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसकी दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस वक्त यह पोशाक ही हमें बंधन और अड़चन हमारे यहाँ खड़ा कर देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में भी हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रखती है। यानी जो हमारी पोशाक है यह हमें झुकने नहीं देती है। आइए आगे देखेंगे। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों में रखे जोर जोर से रो रही थी। फफक फफक कर रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। आगे देखेंगे। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक व्यवधान खड़ी कर रही थी। यह बात लेखक कह रहे हैं कि मेरी पोशाक थोड़ी अच्छी थी, इसलिए मैं उसके पास बैठकर उसकी समस्या को नहीं समझ सकता था। आगे देखेंगे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और वह बेहया दुकान लगाए बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है वैसे ही अल्लाह बरकत करता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इसके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये ऐसी ऐसी बातें वहां पर खड़े लोग और बैठे लोग कर रहे हैं। आगे देखेंगे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे या जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। आगे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके यानी सब्जियां लगाकर परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह या मुंह अंधेरों बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, यानी सुबह सुबह खरबूजे तोड़ रहा था। गीली मिट्टी की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने उसको डस लिया और
लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा को मतलब झाड़ फूक करने वाले को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे। पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना होगा। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगने बिक जाएं। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी यानी जो कुछ था उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी कौन उधार देता। आगे देखेंगे। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चल पड़ी। और चारा ही क्या था, रास्ता ही क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर या घुटनों पर टिकाए हुए जोर जोर से फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली हो। हाय रे पत्थर दिल, क्या जमाना है। यह लेखक इस समय पर और लोगों पर व्यंग्य किया है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत यानी सभ्य महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 28 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। और मूर्छा क्यों न आए, आने की अवस्था में यानी मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू निकल जाते थे, अर्थात आंसू रुकते नहीं थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में पुत्र वियोग था, यानी पुत्र शोक से लोग द्रवित हो गए थे, दुखी हो गए थे। आगे देख। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी अधिकार होता है। किस तरह समाज में दबे कुचले लोगों की कोई परवाह नहीं करता, उनके बारे में नहीं सोचता। किस तरह वे लोग उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। इस समाज की बुराइयों को उजागर करने का प्रयास लेखक ने किया है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।